नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। पिछले बुधवार को अभी जो बीता है उस दिन मैं महेंद्र पारिक की तस्वीरें दिखाया था और मैंने अपने हर तस्वीर पर मैंने कुछ बताया था, कुछ कहा था। लेकिन 3 ऐसी तस्वीरें हैं जिनके बारे में कहानी जानना आप हम सबको ज़रूरी है। तो महेंद्र पारिक की 3 तस्वीरों को सामने रखूँगा और उनसे उसके पीछे की कहानी उन्हीं से सुनूंगा। ये करीब 93 की बात है। उस वक्त करीब 4 बज रहे थे। हमको महसूस हुआ, खासकर मेरी माता जी को, कि भाई कुछ हिल रहा है, भूकंप सा आया है, ऐसा लगा। तो सबसे पहले हमारे बॉस हुआ करते थे उस टाइम पे, मुकेश पारप्यानी जी, उनको फ़ोन किया मैंने कि भाई ऐसा भूकंप सा आया है कुछ। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप, जैसे हम रेगुलर चेक करते थे, पुलिस कंट्रोल है, डीजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल, फायर ब्रिगेड, वो सब जगह पे फ़ोन करके चेक किया। तो सबसे पहले मुझे पता चला, तो कुछ 1-2 दिन पहले मुझे जहाँ तक ऐसा अंदाज था कि भाई कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह जाता होगा। तो तुरंत स्ट्राइक हुआ मुझे कि मेरे एक दोस्त थे बाला करके, जो पीआर करते थे, वो ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के लिए पीआर थे। तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया, मुझे यार कुछ है ऐसा। तो मेरा लक था उस टाइम पे कि ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस ने सबसे पहले रिलीफ मटेरियल भेजने के लिए उनका एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया था गवर्नमेंट को, और वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट को एज आ लगेज एयरक्राफ्ट कर दिया था। उसके अंदर लगेज लेके सबसे पहले वो गए। एयरपोर्ट पे मैं लैंड किया मैंने, और लैंड करते ही सबसे पहले मुझे एक पिक्चर अच्छा मिल रहा था कि वहाँ पे लोकल लेबर्स खड़े हुए थे, जो महाराष्ट्रियन, जो टिपिकल अपने कॉस्ट्यूम में होते हैं, मतलब लेबर क्लास लोग, जो सामान उठाने, सामान ढोने वाले लोग, वैसे लोग थे। तो जैसे एयरक्राफ्ट लैंड किया तो तुरंत आके खड़े हो गए थे, सामान उतारना शुरू किया। तो मेरा पिक्चर वही था सबसे पहले। वो जा रहे, उन्होंने बोला शाम को 6 बजे वापस जाएंगे हम यहाँ से। तुरंत 6 बजे रिटर्न आया, मैं वापस फ्लाइट पकड़ा, निकल गया। लेकिन ऑफिस जाके सबसे पहले मैंने किया कि भाई वो पिक्चर रिलीज़ करने की कोशिश की। लकीली वो पिक्चर रिलीज़ हो गया। नेक्स्ट डे वापस मैंने ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस को कांटेक्ट किया, भाई सब जा रहे हो? उनको फोटो देख के काफ़ी खुश हो गए वो। उसके बाद फिर मैंने लगातार रोज आना जाना, अप डाउन जैसे शुरू कर दिया था। मैं घर से निकलता था, बाइक लेके जाता था, सांता क्रूज एयरपोर्ट पे बाइक रखता था, एयरक्राफ्ट में बेचता था, शाम को वापस रिटर्न 8 बजे ऑफिस में फ़ोटो रिलीज़ करता था। ऐसा करके 8-9 दिन तक मैंने किया। तो उससे सबसे अच्छा बेनिफिट ये था मेरा कि मेरा फ़ोटो पर्सनल, काफ़ी फोटोग्राफर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, उनकी फ़ोटो रिलीज़ नहीं हुआ करती थी। जो कुछ फोटोग्राफर थे, कुछ फोटोग्राफर जो एजेंसी के थे, उन लोगों ने अपना सेटअप लगाया था, वो करते थे। लेकिन मेरी फ़ोटो डेली फिजिकली मैं बॉम्बे आता था, रिलीज़ करता था, और वो फ़ोटो मेरी सब रिलीज़ होती थी। वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था उससे। तो ये एक मेरा एक अनुभव था इसके लिए। एक 90s का किस्सा बता रहा हूँ। उस टाइम पे ममता कुलकर्णी एक बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी, और वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में थी, क्योंकि उसने कुछ सेमी न्यूड्स फोटो अपने इंग्लिश मैगजीन के अंदर छपे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी चर्चा में थी। तो इंडियन एक्सप्रेस ने तय किया कि उसके ऊपर कुछ स्टोरी करें। तो मुझे असाइन किया गया रिपोर्टर के साथ में। तो मैं शूट के लिए, जहाँ पे शूट कर रही थी वहाँ पे रिपोर्टर के साथ गया। मैंने काफ़ी शूट किया उसके पिक्चर्स। लेकिन उस दौरान ममता से मैंने काफ़ी रेपो बना लिया था, अच्छी बातचीत करने लगी थी मेरे साथ में। तो मैंने तय किया कि भाई मैं कुछ और शूट करूं। तो मैंने उसको पूछा कि ममता जी, मुझे कुछ और तस्वीर चाहिए आपकी, तो क्या आप मुझे टाइम दे सकती हैं? तो उसने बोला कि आप कल आ सकते हो, 2 दिन मैं शूट कर रही हूँ। चैम्बूर करके जो इलाका है बम्बई का, वहाँ पे RCF करके जगह है, उसके अंदर मेरा शूट है, तो आप आ सकते हो, दिन भर शूट चलता है मेरा। तो मैंने तय किया, मैं चला गया लाइट्स वगैरह लेके दूसरे दिन। ये स्टोरी के पिक्चर्स तो दे दिए मैंने, एक छोटा सा फोटो छप गया था स्टोरी के साथ में। तो जहाँ पे शूट चल रहा था, बड़ा सा गार्डन था। तो गार्डन के अंदर एक कोने के अंदर देखा तो एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसके अंदर लेपर्ड था। लेपर्ड वो एक शूट का पार्ट था, शूटिंग का पार्ट था।
तो देखा कि लेपर्ड को जो उसका केयरटेकर है बार बार जंजीर से बांध के कभी शेड पे ले जाता है, कभी अंदर लेके आता है, कभी ले जाता है, कभी लाता है। तो उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ एक्टिविटी शूट किया उसका, कि मुझे उसने इसलिए अलाउड किया, उसको लगा कि मैं इसी शूट का एक क्रू मेंबर्स हूँ। उसको ये मालूम नहीं था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो जो कुछ एक्टिविटीज करता था मैं शूट करता था। देखा तो उसका मुंह सिला हुआ था और वो कोशिश करता था निप्पल से दूध पिलाने की, पानी पिलाने की, वो सब कुछ शूट किया मैंने। तो ये काफ़ी कुछ मेरे पास मटेरियल आ चुका था, लेकिन उसके बाद देखा कि ममता का शूट ख़त्म हो गया है। आफ्टरनून में लंच टाइम में ब्रेक के अंदर उसने मुझे अलाउड किया शूट के लिए। तो जहाँ पे मैंने सेटअप किया था लाइट्स वगैरह, उधर ममता आई, बोले आप कर सकते हो शूट। लेकिन मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि ममता मुझे एक आपकी जो तस्वीर है, वो जो लेपर्ड है उसको लेके आप बैठोगी तो मेरी एक अच्छी तस्वीर बन जाएगी। मैंने उसको ममता से बात बात में पूछा कि भाई आपको डर नहीं लगता है, ये इतना हिंसक प्राणी को लेके आप बैठी है, अगर आपको काट लेगा तो ममता का स्टेटमेंट था कि नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, उसका मुंह सिला हुआ है, तो आप भी बैठ सकते हो, आप भी शूट करवा लो, कोई डरने की बात नहीं है। तो मैंने वापस उसको पूछा कि भाई उसका नाखून तो मार सकता है, वो मुंह सिला हुआ है लेकिन नाखून तो मारेगा वो। तो वापस उसका स्टेटमेंट था कि भाई उसके नाखून काटे हुए, डरने की कोई बात नहीं है, नाखून तो कटे हुए उसके। तो मुझे बड़ा स्ट्राइक हो गया कि ये तो मेरा स्टोरी है, मेरा फोटो है। तो शूट तो कर लिया, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया उसके आगे। लेकिन मैं ऑफिस में जाके जब मैंने देखा कि कुछ मटेरियल है, तो मैंने वही तस्वीर निकाली जो विवादास्पद लग रही थी। वो एक दो तस्वीर मैंने प्रिंट करके डेस्क पे लेके गया, लेकिन कैप्शन के अंदर जो ममता का स्टेटमेंट था वही मेंशन किया। लेकिन फाइनली ये हुआ कि केस चलते चलते वो फिल्म के अंदर से वो जो विवादास्पद जो शॉट थे वो हटा दिए गए, वो लेपर्ड को भी हटा दिया गया और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। ये थी तस्वीरों के पीछे की कहानी। हर शुक्रवार को जो मैं स्टोरी बताता हूँ उसी के तहत मैंने आज इसे बताया, थोड़ा डिफरेंट तरह का है। और अगले शुक्रवार को फिर एक स्टोरी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।